हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे, उसमें हम लोग चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, ये है सामाजिक विकास के बारे में। अब ये सामाजिक विकास क्या होता है, ये हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तब हम लोग पढ़ चुके हैं कि सामाजिक विकास में क्या होता है, बालक का समाज में विकास होता है, समाज से या समाज में विकास। इसका अर्थ है कि बालक समाज में किस तरीके से व्यवहार करना सीखता है, अच्छी आदतें सीखता है, समाज के जो रीति रिवाज होते हैं वो सब सीखता है, अच्छे मूल्यों को सीखता है। अच्छे मूल्य का अर्थ है अच्छी आदतों को सीखता है। तो इसका अर्थ होता है, सामाजिक विकास का अर्थ हो जाएगा कि बालक समाज में किस तरीके से व्यवहार करता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक में ये सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सामाजिक विकास की परिभाषा क्या होती है, कि सामाजिक विकास को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो जो सामाजिक विकास की परिभाषा होती है वो इस तरीके से हो जाएगी कि सामाजिक विकास का अर्थ होता है कि बालक अपनी और दूसरों के साथ भली प्रकार से चलने वाली योग्यता, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार तथा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। मतलब सामाजिक विकास का अर्थ हो जाएगा कि बालक में किस किस गुणों का विकास होता है, अपने व दूसरों के साथ समायोजन। अब समायोजन का अर्थ होता है एडजस्टमेंट। इसका मतलब हो जाए कि बालक अपने और दूसरों के साथ किस प्रकार से एडजस्ट करना सीखता है। और क्या होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब काम करना शुरू करता है, खुद कमाता है, परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। और क्या करेगा, अपनी योग्यता पहचानता है, योग्यता की पहचान, योग्यता की पहचान होगी तभी वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा और सारी जिम्मेदारियां निभाता है। तो सामाजिक विकास होगा जब बालक का सामाजिक विकास की बात आती है तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कि मतलब वो अपने खुद के साथ साथ दूसरों के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है और क्या क्या सीखता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपनी जो एबिलिटी होती है, अपनी जो पहचान होती है उसको संभालता है, फिर काम करना शुरू करता है, परिवार वालों की सभी की जिम्मेदारियां उठा लेता है, समाज के साथ समायोजन करता है, जो समाज के रीति रिवाज होते हैं उनको पहचानता है, उनको सीखता है। तो ये सारे विकास किस में होता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत। तो मतलब बालक का ये जो सामाजिक विकास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब ये जब बालक का सामाजिक विकास होता किस तरीके से, कि बालक में सबसे पहले कौन सा विकास होगा, सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास में भी सबसे पहले क्या होगा, अब ये सामाजिक विकास होना कैसा चाहिए। तो जब वो बालक के सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले सामाजिक विकास जब होता है तो इसकी जो विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि सामाजिक विकास किस तरीके से होना चाहिए। तो हो जाएगा सामाजिक विकास की विशेषताएं, सामाजिक विकास की विशेषताएं। अब ये सामाजिक विकास किस तरीके से होना चाहिए, बालक समाज में किस तरीके से व्यवहार करता है। तो सबसे पहला सामाजिक विकास कैसा होना चाहिए, प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रिया, प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रियाएं। अब इसका क्या अर्थ है कि प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रिया, इसका मतलब है कि जब बालक का जन्म होता है, हम नवजात शिशु को लेते हैं, जब बालक का जन्म होता है तो उस समय बालक कैसे अनुक्रिया करता है, प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रिया करता है। मतलब उस समय बालक कैसा होता है, खुद के बारे में सोचता है। खुद के बारे में कैसे सोचेगा, जब उसका जन्म हुआ होता है तो वह एकदम कैसा होता है, दुर्बल होता है, खुद का काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो किस पर निर्भर रहता है, दूसरों पे, मम्मी पापा पे, फैमिली पे डिपेंड रहता है। उसका जो भी काम होता है वो सारी फैमिली वाले करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वो खुद कुछ काम नहीं कर सकता, उसका जो सारा काम है वो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो दूसरों पे निर्भर है।
अब दूसरों पे निर्भर है तो ये किस में आ गए, समाज में आ गए। तो मतलब जब बालक नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु अपना जो नवजात शिशु का जो सामाजिक विकास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फैमिली पे डिपेंड करता है। तो उस समय बालक कैसा होता है, प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रिया करता है। उस समय बालक समाज से अनुक्रिया नहीं करता, समाज में नहीं होता, समाज से पहले वो किस में, अभी तक सिर्फ फैमिली में। तो प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रिया कैसे करता है, तो उसमें बालक कैसे खुद के बारे में सोचता है, वो रोता है, रोना, चिल्लाना, खेलना, खाना, ये सभी काम कौन, सिर्फ बालक यही करता है और कुछ नहीं करता है। तो वो उस समय किससे इंटररिएक्ट हुआ होता है, सिर्फ फैमिली से इंटररिएक्ट होता है, अभी तक वो समाज में नहीं पहुंचा है। तो जब बालक नवजात शिशु होता है तो वो कौन सी अवस्था में होता है, प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रिया करता है। फिर जब बालक बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद वो किसके संपर्क में आया, फैमिली तो थी, फैमिली इसमें आ गई। और फैमिली के बाद वो पड़ोसियों से मिलेगा, गली के बच्चों से मिलेगा, तो किससे होगी, बालकों के साथ कैसी अनुक्रिया करता है, बालकों के साथ अनुक्रिया है। अब बालक का बालकों के साथ मतलब जो अपने गली के बच्चे होते हैं उनकी बात करें। अभी तक तो परिवार में था, ठीक है, परिवार में तो कोई समाज नहीं था। जब परिवार की बात करते हैं, फैमिली वाले सिर्फ पारिवारिक में आते, पारिवारिक विकास होता है, पारिवारिक वातावरण में फैमिली वाले आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं, समाज घर के बाहर शुरू होता है, घर के आसपास क्या हो गए, पड़ोसी हो गए, पड़ोसी, स्कूल, कॉलेज, ये सब किस में आ गए, पारिवारिक सामाजिक वातावरण में आ गए। तो अब बालक किस में आ गया, अब बालक सामाजिक वातावरण में आया, तो अब उसमें जो सामाजिक विकास होगा वो बालकों के साथ होगा। तो जब बालक बच्चों के साथ होता है तब क्या करता है, वो गली के बच्चों के साथ खेलता कूदता है। तो क्या बनाएगा, उसने समूह बना लिया, टोली बना ली, और नई नई आदतें सीखेगा, बात करना, उसमें किसका विकास होगा, नए कौशलों का विकास होगा, नई नई चीज़ें सीखेगा। कौशलों का विकास मतलब वो नई नई चीज़ें सीखेगा, खेलना सीखेगा, उछलता है, कूदता है, दौड़ता है, भागता है, ये सारी चीज़ें अब वो घर में नहीं करता, अब घर के बाहर गली के जो बच्चे होते हैं उनके साथ करते हैं। तो अब किसका विकास हो गया, समूह बनाना सीख लिया उसने ग्रुप बनाना सीख लिया। उसका खुद का हर गली के बच्चों का ग्रुप होता है, तब उसका गली में उसका भी ग्रुप हो गया। तो अब बालक का ग्रुप बना रहा है, मतलब वो अन्य लोगों से मिल रहा है, तो उसने समूह बना लिया, सामाजिक विकास हो जाएगा इससे, ठीक है। फिर उसके बाद अब वो और आगे जाएगा, अभी तक बालकों के साथ था, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, सामूहिक गतिविधियां करेगा। समूह बनाया, समूह बना के सामूहिक गतिविधियां करता है। अब इसके अंतर्गत आएगा स्कूल, ठीक है। अभी तक गली के बच्चों के साथ था और बड़ा हो गया, स्कूल पहुंच गए, स्कूल में क्या करे, उसका और विकास हो जाएगा। अब वो सामूहिक गतिविधियों में भाग लेता है, मतलब स्कूल में जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उन सभी में पार्ट लेगा। उन सभी में पार्ट लेने के क्या होगा, उसका जो स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, उसमें और विकास होता जाएगा, तो वो समाज में और अच्छी तरीके से फिट बैठ जाएगा। समूह में भाग लिया, फिर उसके बाद और क्या करेगा, फिर उसके बाद बालक जाता है समाज में, समाज के साथ अनुक्रिया करता है। स्कूल तक पहुंच के, स्कूल के बाद किस में जाएगा, समाज के साथ अनुक्रिया। समाज के साथ अनुक्रिया। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, बालक शादी वगैरह में जाता है, शादी हो गई, त्योहार हो गए, त्योहार, पर्व, मेला, मतलब अब बालक जब इन सभी जगहों में जाता है तो वो और अधिक लोगों से मिलता है और अधिक चीज़ें सीखता है, समाज के साथ इंटररिएक्शन करता है, बातचीत करना सीखेगा, समाज के रीति रिवाज सीखेगा, त्योहारों को किस तरीके से मनाया जाता है, त्योहार को मनाने का रीज़न क्या होता है, उनके पीछे की कहानियाँ क्या होती है, वो सब सीखता है। शादियों के जो रीति रस्में होती है उन सबको सीखता है। पर्व क्यों मनाए जाते हैं, मेला क्यों मनाया जाता है, ये किसके उपलक्ष्य में मेले किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में बालक सीखता है। कब, जब बालक समाज के साथ अनुक्रिया करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एक स्टेप बाय स्टेप हो गई कि बालक सबसे पहले सामाजिक अनुक्रिया करता है, प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रिया करता है परिवार के अंदर कर, फिर बालक का और अधिक विकास हो गया, बड़ा हो गया, दूसरी अवस्था में पहुँच गया, परिवार वालों के अलावा वो फिर
गली वालों से मिला, पड़ोसियों से मिला, फिर उसके बाद उसमें विकास होता गया। फिर उसके बाद वो विद्यालय में पहुंचा, विद्यालय में उसने दोस्त बनाए, टोलियाँ बनाई, स्कूल में जो भी कंपटीशन हुए उसमें पार्ट लिया और उसमें विकास होता गया। फिर उसके बाद वो कहाँ पे पहुंचा, समाज में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो शादी वगैरह होती है, जो पर्व मेले जो भी त्यौहार होते हैं, उन सब में बालक ने पार्ट लिया, तो उससे उसमें जो विकास होता गया वो भी सामाजिक विकास था। तो ये सब क्या था, सामाजिक विकास की विशेषताएं थी कि हर एक विशेष जगह पर, हर एक अवस्था में बालक में कौन कौन से विकास होते जाते हैं। फिर इसके बाद आएगा कि सामाजिक विकास तो ये हो गया। अब ये सामाजिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में किस तरीके से हो रहा है, ये तो था हर सभी अवस्थाओं में हमने एक साथ पढ़ लिया। अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक अलग अलग अवस्था में कौन कौन सा सामाजिक विकास हो रहा है। तो अगली हेडिंग है कि विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं बालक के विकास की, उसमें हर एक अवस्था में कैसा सामाजिक विकास होता है। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। तो सबसे पहली अवस्था कौन सी है, शैशव अवस्था और बचपना अवस्था। सबसे पहली है शैशव अवस्था और बचपना अवस्था के बारे में। अब बालक जब शैशव अवस्था में होता है तब क्या करता है, अलग अलग देखते हैं। शैशव अवस्था में क्या आएगा, जब बालक 0 का अर्थ हो गया जन्म से, ठीक है, 0 से 1 वर्ष तक। अब बालक जब इस अवस्था में होता है तब क्या करता है, किसके संपर्क में रहेगा, सिर्फ परिवार के। परिवार में कौन कौन आया, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि। जब बालक परिवार के संपर्क में आता है तब क्या करता है, सिर्फ इन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं पर निर्भर। बालक इन्हीं पे डिपेंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बालक कैसा है, असहाय, निर्बल। मतलब क्या हो गया कि बालक इस अवस्था में खुद का काम खुद नहीं कर सकता, तो दूसरों पे डिपेंड रह रहा है। दूसरों में कौन आ गए, सिर्फ परिवार आ गए, ठीक है। तो बालक अब इस समय गतिविधियां कौन कौन सी करता है, खाना, खेलना, रोना और चिल्लाना, यही सारी गतिविधियां करता है। तो इससे जो बालक में विकास हो जाएगा वो कौन सा होगा, सामाजिक विकास ये हो जाएगा। और बालक जब बचपना अवस्था में होता है तो इसके बाद वाली अवस्था बचपना अवस्था, ये कब से हो जाएगी, 1 से 3 वर्ष तक। अब इसके बाद बालक कहाँ पे जाता है, अभी तक परिवार के संपर्क में था, फिर इसके बाद और बाहर निकल के कहाँ आया, आसपास पड़ोसियों के संपर्क में। पड़ोसी व परिवार, दोनों, परिवार भी आएगा ही, पड़ोसी और परिवार के संपर्क में। इनके संपर्क में आया तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, उसने समूह बना लिया, टोली बना ली, बाहर खेलना सीख लिया, स्वयं का काम करना सीख लिया। ये सब किया बालक ने कब, बचपना अवस्था में। बचपना अवस्था कब है, 1 से 3 वर्ष तक रहती है। इसमें बालक किसके संपर्क में आया, परिवार तो है ही, परिवार के साथ साथ पड़ोसियों के संपर्क में आया। फिर उसने क्या किया,
टोली बनाना सीख लिया, बाहर खेलना सीख लिया। ये सारी गतिविधियाँ तो करता ही है, इन्हीं पे डिपेंड भी रहेगा, ये भी करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये सभी भी करेगा। तो जब बालक बचपना अवस्था और शैशवावस्था में होता है तभी ये सारी शारीरिक विकास या शारीरिक क्रियाएं करता है। फिर उसके बाद बालक कौन सी अवस्था में आएगा? बाल्यावस्था में। तो अगली अवस्था हो जाएगी बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के भी दो टाइप थे, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। तो दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में दोनों है, पूर्व व उत्तर दोनों। अब इस अवस्था में बालक आता है तो क्या करता है? उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? जिज्ञासु, बहुत सारे सवाल पूछता है, समूह की प्रवृत्ति होती है, संवेगों को सीखता है, ये संवेग कैसे होंगे? सकारात्मक भी होंगे और नकारात्मक भी होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। बालक जिज्ञासु अधिक होता है। जिज्ञासु का अर्थ क्या हो गया? अधिक प्रश्नों को पूछता है। अब ये किससे पूछेगा? इसमें किसके संपर्क में आया? फैमिली है, पड़ोसी भी हो गए, स्कूल जाने लगा, स्कूल के टीचर और फ्रेंड्स भी हो गए। अधिक प्रश्नों को पूछना सीखता है। अधिक प्रश्नों को कौन कौन से प्रश्न पूछता है? उसके आसपास जो भी हो रहा है उन सभी के बारे में वो प्रश्न पूछता है। तो इससे क्या हो रहा है? वो नॉलेज ले रहा है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जान रहा है, तो उसमें सामाजिक विकास होता जाएगा। फिर उसमें समूह की प्रवृत्ति होगी। समूह की प्रवृत्ति कैसे? ग्रुप बनाना सीख लिया, गली में ग्रुप बना लिया उसका, स्कूल में अलग ग्रुप होता है, तो इसका मतलब क्या है? वह लोगों के साथ इंटरेक्शन करना सीख रहा है कि लोगों से कैसे बातचीत की जाती है, दोस्ती किस तरीके से की जाती है, ग्रुप में अधिक खेलों को कैसे खेला जाता है। ठीक है, तो समूह बनाने की प्रवृत्ति उसने सीखी। तो इससे क्या सीखा? इसने एक्टिविटी करना सीखा, तो इससे इसका शारीरिक विकास भी हुआ। समूह की प्रवृत्ति शारीरिक विकास में सहायक हो गई। और इसके साथ क्या हो गया? बालक का बौद्धिक विकास भी होता गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या सीखा? संवेग को सीखा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हुए। मतलब इस अवस्था में जब बालक आया तो उसने अच्छी आदतें भी सीखी, दोस्त बनाने सीखे। बुरी आदतें क्या सीखी? जब वो गली में खेलने लगा तो लड़ाई झगड़ा भी करने लगा, लेकिन कहीं उसके दोस्त ऐसे थे, उनको उसके कुछ दोस्त उससे ज़्यादा भी पसंद थे, लेकिन कुछ लोगों से वो नफरत भी करता था, लड़ाई झगड़ा करता रहता था। तो ये क्या हो गए? संवेग हो गए। अब ये संवेग, अच्छे संवेग भी उसने सीखे और बुरे संवेग भी सीखे। तो ये बुरे संवेग सीखे, अब ये यूज़ किस पे करेगा? समाज पे करेगा। सामाजिक विकास भी हुआ। सामाजिक विकास अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब जब बालक का ये सामाजिक विकास हुआ तब बालक में कौन कौन से व्यवहार दिखने लगे? बालक में कौन कौन सा बिहेवियर आने लगा? बालक ने कौन कौन सा व्यवहार शो किया? आक्रामकता। सबसे पहला क्या हो जाएगा? आक्रामकता। आक्रामकता का अर्थ क्या हो जाएगा? समूह की प्रवृत्ति हुई उसने, अभी मैंने बताया, समूह बनाना सीखा, ग्रुप में खेलना सीखा, लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा हो गया तो अब वो भी लड़ाई झगड़ा करेगा। ऐसा नहीं कि सामने वाला मार रहा है तो वो चुप रहेगा कि नहीं भाई तू और मार ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसने क्या किया? लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वह भी उसमें पार्ट लेगा उसमें। तो इससे क्या हो जाएगा? उसमें आक्रामकता बढ़ जाएगी। तो इस अवस्था में जब बालक का सामाजिक विकास होता है तो वह समूह में जाने लगा, ग्रुप बड़ा बन गया। ग्रुप बन रहा है तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, तो उसने क्या लिया? आक्रामकता सीख ली। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट सीख ली। झगड़ा वो मारपीट भी करने लग जाता है। और उसने क्या सीखा? ईर्ष्या भी सीखी, जेलसी करना सीख जाता है। फिर उसके बाद बालक सीखता है कंपटीशन सीखता है, दोस्ती करता है। और क्या किया इसने? स्कूल जाने लगा तो कंपटीशन में भी पार्ट लेने लगा। दोस्ती सीखी तो क्या हो गई? मित्रता। ग्रुप बनने लगा था क्योंकि। और उसने क्या करना सीखा? सहायता करने सीखी, सिर्फ दोस्तों की सहायता करने लगा।
तो ये सारे व्यवहार, ये सारे बिहेवियर बालक कब शो करता है? बाल्यावस्था में। पूर्व और उत्तर दोनों बाल्यावस्था में। और ये बाल्यावस्था कब से कब तक थी? पूर्व तो थे 3 से 6 वर्ष और ये थी 6 से 12 वर्ष तक। जब बालक इस अवस्था में होता है तब बालक जिज्ञासु भी हो जाता है, ग्रुप बनाना सीख लेता है। ग्रुप में लड़ाई झगड़े होंगे तो इस अवस्था में बालक सामाजिक विकार कैसा हो जाता है? मारपीट करना सीखता है, जेलस भी होने लगता है। उसके जो अच्छे दोस्त होंगे उनकी वो हेल्प करेगा, लेकिन जो उसके दोस्त नहीं होंगे, जिनके साथ उसका झगड़ा हो जाएगा, उनके साथ वो कैसा करेगा? कॉम्पिटिशन करेगा और जेलस से बिहेव करेगा। तो ये कौन सी थी? बाल्यावस्था। फिर उसके बाद बालक कौन सी अवस्था में आता है? वयसंधि की अवस्था, प्यूबर्टी जिसे कहते हैं। जो 1 साल की अवस्था थी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में हमने जो 1 साल की और अवस्था पढ़ी थी वो कौन सी थी? वयसंधि की अवस्था, प्यूबर्टी। जब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे, बालक के विकास की अवस्थाएं, उसमें हम लोग बालक के विकास की 4 अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कौन सी थी? शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, फिर तीसरी थी वयसंधि की अवस्था। तो तीसरी है वयसंधि की अवस्था। ये कौन सी अवस्था थी? बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की 1 साल की जो अवस्था है ये वयसंधि की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? इस अवस्था में बालक कैसे हो जाते हैं? झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब ये ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि समूह की प्रवृत्ति इस समय भी होती है। अब ये इस समय क्यों होगी? क्योंकि बाल्यावस्था में होते हैं और किशोरावस्था में होते हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, शारीरिक विकास भी होने लगता है ना। अब ये सारे परिवर्तन होंगे तो वो चिड़चिड़े भी हो जाएंगे और झगड़ालू की प्रवृत्ति बाल्यावस्था वाली हो जाती है। मतलब इसके आधे गुण तो बाल्यावस्था के ही होंगे, आधे बिहेवियर बाल्यावस्था के होंगे, जो आधे बिहेवियर होंगे वो किशोरावस्था के होंगे। और कैसा हो जाता है? चिंतित रहते हैं। और कैसे बिहेव करते हैं इस समय बालक? इस समय बालक दूसरों के समक्ष जाने में, उनसे बातचीत करने में शर्माते हैं। ठीक है, शर्माना सीख लेता है। जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं तब नहीं शर्माते, वो किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है तब उसमें शर्माने का गुण आ जाता है, हिचक महसूस होती है। मतलब इसके आधे गुण किसके आएंगे? बाल्यावस्था के, आधे बिहेवियर किशोरावस्था के आएंगे। तो ये सारे सामाजिक विकास बालक कब शो करता है? वयसंधि की अवस्था में। फिर उसके बाद बालक किस अवस्था में जाता है? किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो अगली अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था, इस समय बालक कैसा होता है? अभी हमने देखा था शर्माना सीख लेता है, तो ये बिहेव करेगा। और कौन सा सामाजिक व्यवहार शो करता है? फिर उसके बाद बालक शो करता है सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक भाग लेता है। तो सामाजिक गतिविधियों में अधिक भाग लेता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। फिर और बालक क्या करता है? इस समय उसमें सामाजिक सूझ बढ़ जाती है, मतलब समाज के वो सारे रीति रिवाज होते हैं, सभी मूल्य होते हैं, उन सभी को सीख लेते हैं। रीति रिवाजों की समझ आने लगती है, रीति रिवाज, सिद्धांतों और मूल्यों की समझ। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि इस समय बालक कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। क्योंकि इसकी विशेषता यही होती है, क्योंकि ये चीज़ों को समझने लगता है, उसमें मैच्योरिटी आने लगती है, समाज में अधिक से अधिक भाग लेगा, सारी जो मूवमेंट्स वगैरह होते हैं उन सभी में भाग लेता है, शर्माना सीख जाता है। और क्या होते हैं? शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो ये सभी क्या है? बालक इन किशोरावस्था में आने पर समाज के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो ये सभी थे विभिन्न अवस्थाओं में कौन सा सामाजिक विकास हो रहा है। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।